हेलो बच्चों। आज का जो सेशन है हम लोग आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण ही सेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। आज के सेशन में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया हुआ था, उस थ्योरी में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया था, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। और मैंने आपको उसमें एक एन टर्म्स के बारे में बताया था, जो एन टर्म्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, मैंने वो बताया हुआ था। सबसे पहले मैं आपको इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैंने पिछले भी क्लास में डिस्क्राइब किया हुआ था, लेकिन अभी भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। तो मैंने आपको उसके जनरल फॉर्म जो बताए थे वो बताए थे। ए प्लस डी, A+2D, A+3D प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना तो बच्चा तुम लोग समझना ही होगा। ठीक है। ये इनफाइनाइट एपी इसके जनरल फॉर्म है। ठीक है। और ये जो है ए A+D, A+2D, A+3D प्लस डॉट 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 ए, ये है आपके फाइनाइट डिग्री। ये है आपके फाइनाइट डिग्री। लेकिन तुम बच्चा कहोगे कि नहीं सर, ये बताइए, आप तो सर दोनों सेम चीजें लिखे हुए हैं। बेटा, दोनों सेम चीज मैंने नहीं लिखा हुआ है। ये अलग है, ये यहां से यहां तक सब आपको मिलता जुलता हो जाएगा। इनफाइनाइट एपी में आपको एन टर्म नहीं दिया रहता है, लेकिन इसमें आपको एन टर्म दिया रहता है, ये लास्ट टर्म दिया रहता है, ताकि आप इसके हिसाब से, ये फाइनाइट एपी का एक ये जनरल फॉर्म है, इनफाइनाइट एपी का ये है। इनफाइनाइट एपी में आपको ये मिलेगा, लेकिन फाइनाइट एपी में ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। बात समझ में आ गया? मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था एन टर्म्स निकालने के लिए। ठीक है। A+n-1 × D, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ था। यहां से एन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। उसी पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक दो बात और मैं आपसे बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, मैंने थ्योरी आपको अभी तक यहां तक पढ़ाया है। अभी मैंने ये थ्योरी आपको नहीं पढ़ाया है, एस एन बराबर n/2 2a+n-1 × D, ये मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो इसका भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। और एक चीज आप हमेशा ध्यान दें कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए रहते हैं। चाहे जो भी हमारा आप कंटेंट देख लीजिए, सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए रहते हैं। और इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि बेटा, सिर्फ तुम यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन सिर्फ ये सब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लो। ठीक है। अगर तुम्हारे मैथ्स में फुल नंबर नहीं आया ना, तो फिर मुझसे कंप्लेन करना और मुझसे कहना कि सर हमारे नंबर नहीं है, मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% आनी ही आनी है। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम टू सेम, नंबर इधर उधर चेंज भी नहीं किया जाता बच्चा। सारे के सारे क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं किस किताब से पढ़ाता हूँ ये मैं उसका एक अलग से आपको वीडियो में बता दूँ, वीडियो में बना दूंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन सो करते हैं। ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस पे भी मैं आपको इसका भी आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जो मैं एक बार जो मैं थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, पहले मैं उस पर क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी जो थ्योरी आएगी उस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं एक थ्योरी सारे थ्योरी को पढ़ा दिया एक बार में, फिर उस पर क्वेश्चंस कराने लगूँ, फिर उस पर क्वेश्चंस कराने लगूँ, तो बेटा फिर बार बार बातों को तुम भूल जाओ। ठीक है ना। छोटा सा दिमाग है, उसमें भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब रखना है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें और याद रखें कि और सब्र और अच्छी खबर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
सब्र और अच्छी खबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये हमेशा मिलती रहती है। देखिए ये करके विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो वो जीरो हो जाएगा, जो वो जीरो हो जाएगा। मतलब एपी का ऐसा कौन सा टर्म है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो हम यहाँ एन बराबर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि एपी में ऐसा कौन सा टर्म है जो ये जीरो के इक्वल क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एपी में आपके पास 27, 24, 21 दिया हुआ है। तो ये बताइए कि एपी में ऐसा कौन सा टर्म है। देखिए यहाँ पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ए एन कौन सा टर्म है भाई, इसमें एन टर्म फाइंड करना है। क्या कर रहा है, इज जीरो, क्या कर रहा है, इज जीरो। ठीक है, इज जीरो कह रहा है, तो इज जीरो कह रहा है, तो इसमें ए एन क्या होगा, ए क्या होगा, एन फाइंड करना है, और डी क्या होगा, एन क्या होगा, ए क्या होगा, एन फाइंड करना है आपको, और डी क्या होगा, बता सकते हैं आप। मैं आपको आधे मिनट का समय देता हूं, जरा आप प्लीज एक बार बता दें। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। देखिए इज जीरो, लास्ट टर्म कितना दिया है, जीरो दिया। ठीक है, बराबर ए कितना दिया हुआ है, 27 प्लस एन माइनस वन, डी कितना दिया है, डी जो है 24 में बी में से ए घटाइएगा, डी इज इक्वल टू द बी माइनस ए। 24 में से 27 को जब माइनस कीजिएगा तो आपके पास -3 आ जाएगा। तो कितना होगा ये, -3 होगा। ठीक है, ये आपके पास -3 होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये 27 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, -3n प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप ये देखिए कि 3n को, ये जीरो के इक्वल है, 3n को इधर ला देंगे, और 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30। यहां पे कितना हो जाएगा, n बराबर 10, n बराबर 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा टर्म है जो एकदम जीरो के इक्वल कर देगा। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का ऐसा कौन सा टर्म है। तो एपी का ऐसा 10वां टर्म है जो 10वें नंबर पे आएगा, कि जो ये जीरो टर्म के इक्वल कर देगा। सॉरी, ये मैंने 10वां टर्म है जो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो 10वां टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो जीरो है। ठीक है, एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो जीरो, पहला आपने क्वेश्चन देख लिया। दूसरा क्वेश्चन सब देखिए, बोला कि इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है। डी जो है आपके -4 है, एन जो है आपके 7 है, और ए एन जो है आपके 4 है। आपसे ए पूछा जा रहा है, ए बराबर 1। तो इन चारों को आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला इससे निकलता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है, 4 है, ए कितना है आपके पास, ए पूछ रहा है, प्लस एन कितना है, 7 है, 7 माइनस वन, डी कितना है, -4 है। तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 7 में से 1 जाएगा, आपके पास बचेगा 6, और 6 से 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -24। ठीक है, 6 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -24 आ जाएगा। और जब -24 आएगा तो आप 4 प्लस 24, 4 प्लस 24 इधर ला देंगे तो आपके पास ए बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ए बराबर आपके पास 28 है। इतने आसान आसान क्वेश्चन देखिए, सीरीज 20 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपको बीच बीच में गैपिंग मिलती होगी, जब मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस समय क्वेश्चंस लिखने के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा भाई वो पैनल नहीं है कि पूरा क्वेश्चन एक बार मैंने शिफ्ट कर दिया, तो उसमें क्वेश्चंस लिखने के लिए मैं समय लेता हूँ। ठीक है,
तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा क्वेश्चन आप एपी में देखे भी होंगे और 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। पहले ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 3 का आप सबसे पहले टेबल देख लीजिए, ठीक है। तो 3 का टेबल आपके पास कितना हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है। देखिए ये 1 डिजिट का है, ये भी 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट, 2 डिजिट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12, 15, 18, 21, एक मैंने इतना नंबर ले लिया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जब हम 12 से लेके 100 तक जाते हैं तो 100 में कितना डिजिट आ गया, 1, 2, 3 डिजिट आ गया। 100 में कितना डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया। लेकिन जब हम 100 से एक अंक कम कर रहे हैं 99, तो 99 को देख रहे हैं 3 से हमारा डिविजन हो भी जाएगा और 99 में 2 डिजिट भी है, यानी कितना तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 99 तक जाएगा। और जब भी कहे ऐसा क्वेश्चन डिविजिबल बाय 3, तो उसका वही कॉमन डिफरेंस भी होता है, उसका वही कॉमन डिफरेंस भी होगा। देखिए 15 में से 12 घटाइएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो ए बराबर आपके पास 12 हो गया, बी बराबर आपके पास 15 माइनस 12 यानी 3 आ गया। देखिए आ गया कॉमन डिफरेंस में सेम। और ए एन बराबर आपके पास 99 आ गया। पूछा कि हाउ मेनी डिजिट, यानी एन टर्म पूछ रहा है। एन बराबर आपके पास 1, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो गया 99, ए कितना हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 3, यानी 99 12 प्लस 3n माइनस 3। 12 में से 3 घटेगा कितना बचेगा भाई, तो 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, 99 में से 9 घट जाएगा कितना बचेगा, तो 90 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3n आ गया, तो कितने बार में हो जाएगा, 30 बार में, 30 है 90, n इज इक्वल टू द 30 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, n इज इक्वल टू द 30 हो जाएगा। 2 यहाँ पे 2 डिजिट की बात कर रही है, 1 डिजिट की बात नहीं कर रही है। जब 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट से उठाएंगे, ठीक है ना, यानी 10 से आपका 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब देखिए 10 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, तो 12 से हमने लिया हुआ है, ठीक है। और जब भी कभी भी ऐसा बात कहे कि डिविजिबल बाई 3 या डिविजिबल बाई 6, तो उसका हम लोग क्या लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं। 3 का मल्टीपल देखिए 12 भी होता है, 15 भी होता है, 18 भी होता है, और 3 का मल्टीपल 99 भी है, ठीक है ना। 3 का मल्टीपल जो है 99 भी है। एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -4 एंड द सेवेंथ टर्म में देखिए यहाँ पे ए 7 दिया हुआ है, ठीक है, इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। सेवेंथ टर्म की बात कर रहा है। सबसे पहले आप गिवन में क्या क्या दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए। आपके गिवन में d इज इक्वल टू -4 दिया और आपके पास a 7 इज इक्वल टू द 4 दिया हुआ है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, a पूछ रहा है, a बराबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी आपको 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, कुछ भी टर्म दिया है, जैसे ए 7th टर्म दिया है, तो ए 7th का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस 6b, ठीक है। ये जो है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं n, ये n की वैल्यू है, जो 7 है ये n की वैल्यू है, यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा n की वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो आप an बराबर फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर कितना है, 7 है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 6d। कितना आ जाएगा, a प्लस 6d। वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a7 हमारे पास 4 दिया है, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू
डी कितना दिया है, -4 दिया है, तो 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4, तो a -24 इज इक्वल टू 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 + 24, यानी a इज इक्वल टू 28। और आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं, यानी इसी को हम लोग किसके टर्म के नाम से जानते हैं, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा आए तो आप ध्यान रखेंगे कि 8th टर्म आ जाए, 8th टर्म आ जाएगा तो एक अंक घटा देना है, a + 7d हो जाएगा। 9th टर्म आ जाए तो उससे एक अंक माइनस कर दीजिए, a + 8d हो जाएगा। चाहे 99th टर्म आ जाए तो a + 98d हो जाएगा। तो उसमें से एक अंक घटते जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप इस पे भी ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यार 10th में पढ़ते हो, कम से कम इतना तो बुद्धि लगा ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में पूछा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of the AP 8, 14, 20, 26 will be 72 more than 41st term, ठीक है। 41 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये सीबीएसई 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एपी आपका दिया हुआ है 8, 14, 20, 26, ए बराबर कितना हो गया 8, और डी बराबर आपके पास कितना हो गया 14 - 8, ये हो गया 6, ठीक है। तो यहां पे सपोज कीजिए कि लेट द nth टर्म बी, let the nth term be 72 more than 41st term, ठीक है। 72 more than 41st term, 72 more than 41st term, ये हो जाएगा। अब यहां पे n बराबर 41st टर्म जो दिया हुआ है 72 मोर देन, इसको पहले लिखेंगे A41 प्लस 72, ठीक है। an माइनस A41 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। अब यहां पे a प्लस n-1 इंटू डी, आइए कितना हो जाएगा माइनस a प्लस 40d इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, बी माइनस a माइनस 40d इज इक्वल टू 72, ये कट गया, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है 6, n-1 इंटू 6 ये बच गया माइनस 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 72, ठीक है। यहाँ पर होगा 6n-6, यहाँ कितना हो जाएगा -240, ठीक है 72। अब यहाँ पर देखिए 240 और 6 कितना हो गया 246, ठीक है ना, 246 हो गया। 6n-246 इज इक्वल टू 72, तो 6n बराबर 72 प्लस 246, तो 6n बराबर कितना हो जाएगा 6 2 8 7 4 11 318, कितने बार में कटेगा 6 5 30 और 6 3 18, यानी इसका जो टर्म आएगा वो 53वां टर्म आएगा, n बराबर 53 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे nth टर्म को हमने ये माना कि 72 मोर देन 41st टर्म है, ठीक है। तो जो मोर देन के बाद में लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं 41 प्लस 72। तो आप लोग यहाँ सोचेंगे भी कि सर यहाँ लिखे हैं चाहे यहाँ लिखे बात बराबर है, ठीक है, ये तो प्लस में है तो बात बराबर हो जा रहा है, लेकिन यही चीज 72 लेस देन लिखा रहता तो बात तो गड़बड़ हो जाती,
बात तो गड़बड़ है ना कि जब -41 करते हैं आप इधर 72 लेस देन लिखा रहा था, जब इसको इधर ही आप जैसे मान लीजिए कि आप कहते कि सर 72 मोर देन है, सर हम इसको 72 मोर देन को इसको पहले नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते 72 प्लस ए 41 ऐसे लिखते। अगर यहीं पे लेस देन लिखा रहता तो आप इसको ऐसे ऐसे लिखते तो क्या इसका आंसर आता बताइए जरा। इसका आंसर ऐसे आता कि नहीं आता, 72 लेस देन। तो हम आप ऐसे कहते 72 माइनस ए 41, तो पूरा का पूरा ये नेगेटिव में चला जाता है, चला जाता ना। इसलिए कोई भी लेस देन है मोर देन है उसके बाद वाला पहले लिखते हैं। तो इसको A41 माइनस 72 जब लिखेंगे आप तो A प्लस 40D और माइनस 72, तो ये निगेटिव में जाएगा। यहाँ उल्टा ही आ रहा है, ये निगेटिव में चल जा रहा है और ये पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ देखिए ये निगेटिव में आ रहा है तो ये वाला पूरा का पूरा कंपोनेंट पॉजिटिव में चला जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मोर देन का कोई भी उसके बाद का जो वर्ड लिखा रहता है, कोई भी उसके बाद का जो वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग उठा के पहले रखते हैं। तो इसमें इसका एन का जो वैल्यू रहेगा वो 53वां टर्म आएगा। सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, for what value of k will be k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। भाई क्वेश्चन सब कैसे मिलेगा, इस पे थोड़ा सा अलग सा ध्यान लगाना पड़ेगा। एक वो गाना नहीं आता है, मेरा हाल बेहाल हो गया, ठीक है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, वही चीज है। देखिए इससे इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर कोई भी ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए पी में दिया है, ठीक है, कोई भी ए बी सी टर्म आपको जो है ए बी सी अगर ए पी में दिया है तो बी बराबर ए प्लस सी बाई में 2 एक फॉर्मूला होता है, और जिसको हम लोग बी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अभी क्वेश्चंस के लिए मैं समझा दे रहा हूं, अब क्वेश्चंस आ गया तो मैं उसको बता ही दे रहा हूं। ठीक है, कि अगर कोई भी ए बी सी आर इन एपी में रहे, तीन टर्म आपके एपी में रहे, और ये बी बराबर ए प्लस सी बाई में 2 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 2b बराबर ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी। तो b को हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अब कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगा, k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब ये लगातार टर्म्स एपी में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए बनाते हैं, तो आपके पास पहले आप ये ध्यान दीजिए कि k प्लस 9 और 2k माइनस 1, ठीक है, और आपके पास 2k प्लस 7, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2b बराबर ए प्लस सी, इसी से निकाले ना, तो ए बी सी, तो 2b, b कितना है भैया 2k माइनस 1, और यहाँ पे a प्लस सी, a कितना है तो k प्लस 9, और c कितना है यहाँ पे तो 2k प्लस 7। ठीक है, तो 4k हो गया माइनस 2, यहाँ पर 2k और k कितना हो गया 3k, 9 और 7 कितना हो गया 16। ठीक है, 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 4k में से 3k को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4k माइनस 3k, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 2, यानी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। ये आपका k की वैल्यू जो है इतना आएगी, k की वैल्यू कितना आएगी इतना है, k इज इक्वल टू द 18। ठीक है, k इज इक्वल टू द 18। तो आप ध्यान रखेंगे कि ए बी सी अगर एपी में रहेगा
तो b बराबर a प्लस सी बाई में 2 होता है, और b को हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा ही हुआ है। ठीक है ना, हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम जब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें अर्थमेटिक मीन वाली चीजें हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2 √8 √18। अब यहाँ पे दिया हुआ है √2 √8 √18 दिया हुआ है। ठीक है, √18 दिया हुआ है, ये √2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2। अब ये बताइए, ये √2 हो गया, अब 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 2 √2 हो जाएगा। ये 4 है तो 4 को 2 बार तोड़ेंगे, 2 × 2, तो 1 2 के लिए 1 2 बाहर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2, कितना हो जाएगा 3 √2। तो a बराबर आपके पास √2 आ गया, और d बराबर आपके पास b माइनस a, यानी 2 √2 - √2। ठीक है, तो 2 √2 में से √2 को हटाएंगे तो आपके पास ओनली फॉर √2 बचेगा, दो ठो में से एक ठो हटाएंगे। ध्यान देने वाला, बहुत सारे बच्चों को रूट वाला कंसेप्ट समझ नहीं आता है, हम बता देते हैं। इसमें से √2 कॉमन कर दो, √2 दोनों में है ना, कॉमन कर दो, क्योंकि इसका इनके साथ में शादी हो रही है, ये लिए कॉमन हो जाएगी 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, तो -1। तो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, तो कहेगा √2 × 1, और √2 × 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म, यानी आपसे पूछा जा रहा है 10th टर्म, यानी a10 बराबर, ये पूछा जा रहा है आपसे, a10 बराबर a + 9d, a + 9d। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो d का वैल्यू भी हो जाएगा आपके पास √2 हो जाएगा। 9 √2 में √2 को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 10 √2 बच जाएगा, यानी आपके पास ये आ जाएगा 10 × 10 × 2, यानी कितना आ जाएगा 200। 10 का 100 × 200, 10वां टर्म आपके पास √200 आएगा, यानी √200 आएगा। ये 3वां टर्म है, यानी 10वां टर्म आपके पास 10 √2 आएगा। ठीक है, 10वां टर्म क्या आएगा, 10 √2 आएगा, यानी 10वां, इसके हिसाब से √200 आएगा, इसके हिसाब से आपके पास 10 √2 आएगा, यानी ये भी आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज 15 और 16 में पूछा हुआ है, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 and 998 which are divisible by 2 and 5 both, यानी 102 से लेकर, ठीक है, 998 के बीच में। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से और 5 से कट जाएंगे, जो 2 से और 5 से कट जाएंगे। तो 2 से अगर डिविजिबिलिटी रूल देखा जाए, 2 से कटने का नियम देखा जाए, तो जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब नंबर 2 से कट जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 22, 24, 26, 28 ले लीजिए। ठीक है, सब कट जाएगा, ये 11 बार में, 12 बार में, 13 बार में, 14 बार में। ठीक है, और 5 से कटने का जो नियम होता है, यानी जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, ये 5 से कट जाएगा। जैसे में आप 335 ले लीजिए। ठीक है, तो ये कितना, 5 × 30, 5 × 35, 67 बार में कट गई ये। ठीक है, तो इन दोनों में जब आप देख रहे हैं तो इन दोनों में आपको 0, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 0। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 0, यानी दोनों के लास्ट में 0 रहेगा। ठीक है, तो वो नंबर
2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो आप जरा आप यहाँ पे ये देखें कि 102 में क्या 102 2 से कट रहा है, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। 103 जब लेंगे आप तो 103 तो कटने का कोई संभावना ही नहीं है। 104 2 से कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। अब देख लो कटा के भाई, फिर बाद में नहीं बोलना 5 दूनी का 10, कटा नहीं कटा, ठीक है। 105 5 से कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। 106 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 107 किसी से नहीं कटेगा, और नंबर है। 108 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 109 जो है किसी से नहीं कटेगा। 110 जिसके लास्ट में 0। अब कहानी स्टार्ट होती है। 110 हो गया, ठीक है। अब 110 के बाद में 110 के बाद में लास्ट में किसके पास 0 आ रहा है? 120 के पास आ रहा है। 111 के पास आ रहा है? नहीं। 112 के पास आ रहा है? नहीं। 13 14 15 16 17 18 120, फिर 130। उसी तरीके से अगर लास्ट में आप जाएंगे तो 998 से 997 देख लीजिए, नहीं कट रहा है, क्योंकि 998 से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसी के अंदर में लेना है। 97 किसी नहीं कटेगा। 96 2 से कटेगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 95 5 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 94 यानी उसके लास्ट में आप जाएंगे, आगे चलते जाएंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा 990। 990। तो ऐसे कितने नंबर है? तो ए बराबर आपके पास आ गया 110 और डी बराबर आ गया 120 माइनस 110, यानी हो गया डिफरेंस किसका? 10 का। और ए एन बराबर लास्ट टर्म जो है आपके पास 990 आ गया, और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये 990, और ए कितना है? 110 है, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है? आपके पास 10 है, यानी कितना हो जाएगा? 990 110 प्लस 10n माइनस 10, और 110 में से जब 10 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 100 बचेगा। और जब 990 में से 100 को घटाएंगे तो आपके पास 890 बचेगा। कितना बचेगा? 890 इज इक्वल टू 10n, ठीक है। ये कितने बार में कट जाएगा? 89 बार में कट जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 89। 2 और 5 से कटने वाले 102 और 998 के बीच में 89 ऐसे नंबर है, 89 ऐसे नंबर है जो 2 और 5 से आपके पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीटली आपके ये डिविजिबल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें ध्यान रखिएगा 2 से कटने का नियम, यानी जिसके लास्ट में 0 हो, और 5 से कटने का नियम जिसके लास्ट में 0 हो। ऐसे ये सभी नंबर कटते हैं 2 4 6 8, लेकिन 2 और 5 में कॉमन क्या है? 0, जिसके लास्ट में 0 हो। तो ये नंबर की मतलब 0 कहने का मतलब डिजिट में, जैसे मान के चलिए कोई नंबर दिया हुआ है 4 5 0, ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है। ये 2 और 5 से दोनों से डिविजन हो जाएगा। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। ये एपी में है कि नहीं, ये शो करना है आपको। तो ये इसका आप क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसकी एक थ्योरी, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको थ्योरी भी बताते चल रहे हैं। और जब 20 में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है, और अभी 2023 चल रहा है, यानी 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये शो कीजिए कि ये एपी में है कि नहीं है, आपके पास 3 टर्म है, 1 2 3, तो क्या करना है आपको?
कि इसमें से सेकंड वाले में से कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं ना, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कीजिए और थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो b माइनस ए सी माइनस बी। तो b कितना है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर इसको कर दीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा इसको यहीं कटा देते हैं, देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिलीट हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये बच गया 2ab। ठीक है, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab इज इक्वल टू 2ab, यानी दोनों तरफ यानी LHS इज इक्वल टू द RHS, दोनों इक्वल है, यानी हम ये कह सकते हैं ये तीनों टर्म जो है AP में है, ये तीनों टर्म जो है हम कह सकते हैं कि R इन AP प्रूव हो गया, R इन AP यानी ये AP में ये है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पिछले मैं करा चुका हूं, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। तो शायद इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा होमवर्क में नहीं कर सकते तो आइए मैं ही बताता हूँ कि हम जानते हैं कितना पढ़ने वाले हैं। देखिए ए बराबर एपी आपका दिया और 3, 15, 27, 39, ए बराबर आपके पास 3 दिया हुआ है और डी बराबर आपके पास 15 माइनस 3 ये दिया हुआ है 12। ठीक है, लेट एन टर्म बी, ठीक है, लेट एन टर्म बी, इसको मानते हैं हम लोग, उस समय हम लोग एन टर्म बी माने थे। ठीक है, तो कितना है 120 मोर देन 120 मोर देन 21st टर्म। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन बराबर, अच्छा इसको ऐसे नहीं आप ऐसे लिखिए 120 प्लस 821 का फॉर्मूला लिखिएगा, ए एन माइनस 821 इज इक्वल टू 120 हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस 20 डी इज इक्वल टू 120। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 12 माइनस, ठीक है, ए हो जाएगा माइनस 20 इंटू 12 बराबर 120, ये माइनस है प्लस ए कट गया, ये कितना होगा 12n माइनस 12। ठीक है, 20 से और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 240 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 12n बराबर ये कितना आ जाएगा आपके पास 252 माइनस 252 120, 12n इज इक्वल टू 120 प्लस 252, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 12n इज इक्वल टू, ये हो गया
250, 250 और ये 100, 350, 350, 20, 70, 370, 372, 372 हो गए। 2, 5, 2, 7, 2, 1, 3। ठीक है, देखिए 12 दिए 36। ठीक है, यानी उसमें टोटल 31 टर्म आएंगे। 31 बार में कट जाएगा, टोटल जो है आपके पास 31 टर्म ये जो है आएंगे। ठीक है, इसका एक बार आप लोग स्क्रीन शॉट, ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी हुआ है, ये क्वेश्चन जरूरी से पूछा भी हुआ है। तो ये जो है इसके टोटल जो एन है 31 आएंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। ठीक है, देखिए ए बराबर 3 दिया हुआ है, इसमें पूछ क्या रहा है तो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और डी बराबर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू द 5। यानी 20वां टर्म आपसे एपी के 20वां टर्म का लास्ट पूछ रहा है। ठीक है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अब देखिए जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा क्या जा रहा है, टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म, तो इसके लिए हमेशा ये करना है। ठीक है, एल, एल कहिए लास्ट टर्म को, चाहे ये कहिए, यानी ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ये 253 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 253 माइनस एन कितना है 20 है, -1, डी कितना है आपके पास 5 है। 253 माइनस 19 पाँच 95, जब हटाएंगे आप आपके पास 158 आएगा। यानी 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एपी जो है 158 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें ये करना है कि ये एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे ना हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपके पास, याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पूछे, लेकिन क्वेश्चन जब पूछे कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी जब पूछ देगा आपसे, तो ए एन इस पूरे क्वांटिटी को उठा के इधर ला देंगे हम लोग, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ला देंगे। ठीक है, तो ये किसी भी लास्ट टर्म का निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके 20वें टर्म का लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है, यानी n20 यानी इसमें ये मालूम है कि ये 20, इसमें टोटल जो नंबर है 20 है। ठीक है, लेकिन उसका 20वां टर्म में कितना आएगा, तो ये आएगा 158 आएगा, उसके जगह पे ये नंबर जो है 158 है। ठीक है, 158 इसी के बीच का नंबर आप देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This term of the AP minus 11/2 minus 3 minus 1/2 डॉट 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 इज 49/2। इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है, ठीक है, कि जो इसको 49/2 कर देगा, वो टर्म ये नहीं पूछ रहा है आपसे। ऐसा क्वेश्चंस मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको बताया है, लेकिन एक बार और आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ए बराबर आपके पास -11/2 और डी बराबर आपके पास बी में से -3 माइनस 11/2। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि पहले ही से माइनस दिया हुआ है, सिर्फ ये नहीं लिखते हैं, खाली इसी को लिख देते हैं। ठीक है, -3 + 11/2, 3 2 6 और 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 5/2 बचेगा।
ठीक है, इतना तो बटा का जोड़ घटाव आता नहीं होगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट वन कितना है 49/2, ए कितना है -11/2 है, प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है 5/2, 49/2, ठीक है, -11/2 प्लस 5n/2 -5/2, और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 49/2, 11 और 5 16, -16 हो जाएगा, इधर कितना ला देंगे हम लोग +16/2, ठीक है, 5n/2 आ गया, 9 6 15 हो गया, और 4 1 5 1 6, 9 6 15, 4 1 5 1 6, 65/2, 5n/2, 2 से 2 आपका डिलीट हो गया, ठीक है, आपके पास आ गया 5n = 65, n बराबर 65 में 5, n बराबर आपके पास कितना आया 30, यानी 13 13वां जो है 49/2 होगा, 13वां जो टर्म है 49/2 होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स a 7 b a 7 b 23 आर इन एपी। ये क्वेश्चंस सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है, एपी आपको दिया हुआ है a 7 b 23। अब आपके पास 4 टर्म आ गए और ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने आपको 3 टर्म के लिए बताया था कि b में से a को माइनस कर दीजिए, b माइनस a, और c माइनस b, और जब 4 टर्म आ जाएगा तो d माइनस c कर देंगे आप, क्योंकि देखिए ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ये आपका d है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये क्या स्मॉल लेटर में लिखा हुआ a b c d, ठीक है, b माइनस a यानी 7 माइनस a, c माइनस b यानी b माइनस 7, d माइनस c यानी 23 माइनस b। अब एक एक को लेके इक्वेट कर दीजिए, देखिए a बराबर b बराबर c है, यानी a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a भी c के इक्वल होगा, ठीक है, a भी जो है c के इक्वल होगा, सबका बराबर का हकदार है, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में। 7 माइनस a = b माइनस 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 + 7 a + b, a + b बराबर आपके पास 14 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए b माइनस 7 = 23 माइनस b, यानी कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए b + b 23 + 7, 2b = 30, b बराबर 30/2, ये आ जाएगा आपके पास 15, ये b का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। तो b का जब वैल्यू 15 हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन b बराबर 15, a + b बराबर 14 हो गया, b का वैल्यू आ गया 15, a बराबर आपका आ गया 14 माइनस 15, a बराबर आ गया आपके पास -1, और b बराबर आपके पास कितना आ गया 15 आ गया। यही आपका दोनों आंसर हो गया,
ठीक है, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 15, इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इन एन एपी इफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड मीन A3, सेवेंथ A7, ठीक है। मैथ में ईच का मतलब इक्वल होता है, ईच का मतलब ईच मीन्स इक्वल, मैथ में होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ईच मीन्स इक्वल मैथ में होता है। A प्लस 2D, A प्लस 6D इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6D और 2D कितना हो गया 8D, ठीक है। 2 कॉमन कर दीजिए, A प्लस 4D इक्वल टू 0, A प्लस 4D बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो A बराबर आपके पास आ गया -4D। आपसे पूछा जा रहा है कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, ठीक है। ए फिफ्थ टर्म क्या होगा, अच्छा तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ए फिफ्थ टर्म यानी A प्लस 4D हो जाएगा ना, कैसे, A प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 5, A प्लस 4D, और A प्लस 4D का वैल्यू कितना है, तो ये A प्लस 4D का वैल्यू 4D है, 0 है, ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी फिफ्थ टर्म आपके पास 0 आएगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म आपका 0 आएगा। चलिए इसका आप इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ है। डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5, A3 बराबर 5, और यानी A प्लस 2D इज 5 और 7 टर्म जो है 9, A प्लस 6D बराबर 9, ठीक है। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, माइनस 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 कट गया, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे जब एडिंग करते हैं, ठीक है, तो साइन जो होता है बदल जाएगा, यहाँ पे 60 में से कितना जाएगा -4D, ये हो गया -4, कट गया, D बराबर 1। जब D बराबर 1 आ गया, जब D बराबर 1 आ गया यहाँ पे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे D की वैल्यू जो है बैठा लेंगे, ठीक है। A प्लस 2 बराबर 5 हो गया, A बराबर 5 माइनस 2, A बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, A बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एपी बताइए, ठीक है। एपी क्या हो जाएगा आपके पास, A3 है, D1 है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके ये एपी जो है चलते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके एपी जो है चलते रहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा,
ठीक है ना। ये भी क्वेश्चंस 2022 में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चंस जो है 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ था कि जो 2 और 5 से दोनों कटे। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि 1 से 1000 के बीच में 2 से नहीं कटे, सिर्फ 5 से कटे। तो 5 का मल्टीपल ले लीजिए, 5, 15, ठीक है, सॉरी, हाँ 10 नहीं ले सकते हैं आप लोग, 5 का मल्टीपल है तो 2 से कट जाएगा 10 ना, 10 नहीं लेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। 5, 15, 25, 35 और लास्ट में आप 995। एन बराबर 995 ले लीजिए, ए बराबर आपके पास 5 हो जाएगा, डी बराबर आपके पास 10 हो जाएगा। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 995। ए कितना हो गया 5, एन कितना हो गया, डी कितना हो गया आपके पास 10। 995 5 प्लस 10 एन माइनस 10, ठीक है, कितना हो जाएगा, -10 में से 5 गया तो आपके पास -5 बच गया। 995 प्लस 5 बराबर 10 है, यानी 1000 बराबर 10 एन, यानी कितना हो गया, एन बराबर आपके पास 100 हो गया। यानी 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे नंबर हैं जो 100 ऐसे नंबर हैं जो ओनली फॉर 5 से कटेंगे। यानी उसको 1 से मत कहिए, उसको 5 से कहिए, ठीक, हाँ 1 से कर सकते हैं, 1 से 1000 के बीच में, क्योंकि 2, 3, 4 तो नहीं कट रहा है। यानी 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे नंबर है जो ओनली फॉर 5 से 100, 5 से ये कटेंगे, 100 नंबर ही कटेंगे और 2 से नहीं कटेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 से 1000 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, मैंने 5 से कटने का 100 है लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। सिर्फ ओनली फॉर 5 से कटना चाहिए, 2 से नहीं कटना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है, 100 नंबर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, धन्यवाद। और इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।